ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में। क्या बात है, बुर्ज दुबई। बैटरी 1 और बैटरी 2। तो गाइस वो सामने के व्यूज, बल्कि सामने की व्यूज तो अभी चले गए हैं। कोई कश्ती ले आते बेहतर होता। मेरे ननियाल में एक तालाब हुआ करता था, तो बच्चा उनको बोल रहे हैं कि चलें जी आप जा सकते हैं। देखने वाले सुनने वालों को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। जी हाँ गाइस, पोपट हो गया मैं सुबह सुबह खूब ज़बरदस्त तैयार होके। सुबह बहुत ज़्यादा धुंध चाहिए हुई थी यहाँ पे, तो बस मैंने सोचा कि मैं सब तैयार होके और निकल जाता हूँ। जैसे कि आपके एरियाज़ में होते हैं इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार, तो यहाँ पे करक में लगता है एक जुम्मा बाज़ार, यानी जुमे के दिन एक मेला लगता है। तो मुझे उस मेले में जाना था, लेकिन जैसे ही मैं सुबह मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो आप देखें क्या हुआ। नो मसला कुछ ये हुआ कि कल शाम को जब मैंने गाड़ी को सेल्फ लगाया कुछ, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर था। खैर गाड़ी स्टार्ट हुई, मैं उसको बाहर ले गया। तो बाहर जब मैंने गाड़ी रोकी वही चने के खेत के पास, तो वहाँ गाड़ी ने स्टार्ट होना जो है वो इनकार कर दिया। फिर एक लोकल गाड़ी जा रही थी, उनके पास वायर्स वगैरह थे, मैंने टर्मिनल से कनेक्ट करके और वो मैंने गाड़ी उस टाइम स्टार्ट कर ली थी। प्यारे प्यारे लोग और बहुत हेल्प करने वाले लोग। अभी का सीन ये है कि मैं बैटरी को लेकर जा रहा हूँ और इसका जो टर्मिनल के ऊपर क्लिप लगी है उसको शायद रिपेयर करूँ, कुछ करना है, तो उसी के लिए अभी मैं तैयारी है सारी, बाहर जाना है मुझे। ये जो इशू मुझे बना है सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ का, ये बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ है और ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। बैटरी 1 और बैटरी 2, कुछ केबल्स ये हमने सारी यूज़ की, लेकिन ये कुछ सोलर से चार्ज हुई हैं, तो इनमें इतना खासा दम नहीं है कि मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर सके। इन्होंने भी काम नहीं किया, लिहाजा इनको थैंक यू बोल के वापस करना है। अरे ओ भाई साहब, चोर को घर तक मत भगाओ, बस रुक जाओ। शीशम के खेत है ना, उसमें बकरियां चली गई थी और ये भाई साहब ने ना ऐसे भगाया है, ऐसे दौड़ाया है उनको ना कि मैं आपको क्या बात बताऊं। वो बकरियों को इतना दूर भगाया है, मैंने कहा भाई साहब इतना थका दिया भाई कि क्या आपको बताऊं मैं। सच्ची? हाँ। चलो पानी पी लो एक गिलास। ओहो। अभी बैटरी हमने देने जानी है इन भाई साहब की सपोर्ट लेके। गाइस तो अभी हम वो बैटरी वापस लौटाने जा रहे हैं और आई थिंक ना किसी को भी बैटरी मत कहें, बैटरी बहुत काम की चीज़ होती है। और ये अब्दुल नज़ीर भाई मुझे सपोर्ट दे रहे हैं और अभी मुझे करनी है एक जुगाड़। क्या किया जाए वो आप लोग बाद में बताता हूँ। ये बैटरी हम कैरी कर रहे हैं, थैंक यू बोल के उनको। तो अब मैं जुगाड़ के मूड में हूँ। मैंने एक जगह भी कॉल की मार्केट में, उन्होंने कहा ये फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद काम ऑफ रहता है। दूसरी जगह मैंने कॉल की, उन्होंने कहा फ्राइडे काम ऑफ रहता है। तीसरी जगह मैंने कॉल की, उन्होंने कहा फ्राइडे काम ऑफ रहता है। तो अभी मैंने डिसाइड ये किया है कि जो बैटरी मैंने निकाल ली है उसकी कुछ वायर्स मैंने कट किए, तो उसको मैंने अभी इन्वर्टर के थ्रू चार्ज कर रहा हूँ। और अगर मुझे उसका रात तक चार्ज मिल गया, गाड़ी में फिट होके वो चल पड़ी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, वेल एंड गुड। कल जो मेला है मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने जाऊँगा और साथ में जो बैटरी का टर्मिनल का इशू है तो वो टर्मिनल को भी मैं कल रिपेयर करूँगा। तो अब सारा जुगाड़ वाला सब्जेक्ट जो है वो चलने लगा है। एज अ ट्रैवलर आपको जुगाड़ स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में। ये ढेर सारे चने खेत में भी उगते हैं और मैंने चारपाई पे अब फर्स्ट टाइम देखे हैं। गैस का बैलून, और ये भी एक जुगाड़ है कि अगर आपके पास सिलेंडर नहीं है लोहे वाला तो ये इस बैलून में गैस भरी जाती है और फिर आप इससे घर में काम चला सकते हैं। ये देखें जी, क्या बात है, बुर्ज दुबई। मेरे ननियाल में एक तालाब हुआ करता था और खचरों पे ये मशकीज़े वगैरह बांध के, तो रातों को लोग आते थे 3-3, 4-4 बजे उठ के सुबह के और यहाँ से पानी भरते थे। और मुझे अब भी याद है वो डोल टाइप या ड्रम बाल्टियाँ इसमें फेंकते थे रस्सी से और फिर ऊपर ला के तो मशकीज़े भरते थे यहाँ से ये। लेकिन आजकल इसमें पत्थर, ईंटें और कचरा ही पड़ा हुआ है। आज के व्लॉग में ज़्यादातर आप लोगों ने जो जगह देखी वो मेरे ननियाल की हैं। मतलब मेरा जो नाना थे और नानी के घर यहाँ पे होते थे। और जो पहले आप लोगों ने मेरा गांव
वाला ब्लॉग देखा तो वो मेरे ददियाल मतलब मेरे दादा और दादी वहाँ पे थे। हमारे गांव में बेर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये जो पीछे दरख्त है ये बेर का ही है, लेकिन कुछ कुछ ट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ तो कुछ में बेर लगी हुई हैं जो कि पक चुकी हैं और कुछ कुछ ट्रीज़ में बेर जो है वो अभी कच्ची हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया ये अभी बेर कच्ची हैं और कुछ कुछ वहाँ पे पकी भी हैं। बहुत पीछे मेरे ददियाल, फिर उसके बाद मेरे ननियाल, और ये जो सड़क है इसके बाद उधर उस तरफ आप जाएंगे तो आपको एक और गांव मिलेगा। कि मैं अपने गांव में कल यहाँ पे मीठा खान स्पेशल आइसक्रीम पे आया और इनसे आइसक्रीम का पूछा कि मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा भाई साहब बहुत ठंड है आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मुझे पता था, वैसे ही मैंने चेक करने की कोशिश की। और हाँ, यहाँ पे वॉलीबॉल खेली जाती है और प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे, कुछ लिंक जो सिटीज़ हैं और करक से, तो वहाँ से भी यहाँ पे प्लेयर्स आते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। ये जो सड़क है आप लोगों को कैरी करेगी तख्ती नसरती की तरफ। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, बैलून देख रहा हूँ, गैस वाला बैलून देख रहा हूँ मैं, जो घरों में मतलब ऐसे चूल्हा चलाते हैं। तो ये वाली पीछे जो रोड है देखें, बहुत बड़ा बैलून, क्या बात है, क्या बात है। बच्चा उनको बोल रहे हैं कि चलें जी आप जा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रहे पीछे। क्या बात है, अरे पैराशूट है, कहीं उड़ना आ जाए भाई साहब। वो देखें चले गए। और ये वाला रोड जो है ये स्ट्रेट आपको हाईवे लेकर जाएगा। मेरे जो बाबा का गांव है उसके बहुत सारे लोग इस तरफ माइग्रेट हो चुके हैं गाइस, और उन्होंने जो रिहाइश है वो यहाँ पे इख्तियार कर रखी है। तो वो मुझे रास्ते में मिले और मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रहा था और अच्छा लगा कि वो फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें वीडियो से पता चला कि आप आ चुके हैं यहाँ पे, तो अभी वो जो चन्ना तोड़ मिशन है वो अभी कंटिन्यू है और हमें घर में जा रहे हैं और उनसे कहेंगे कि हमारे साथ एक आध बंदा लगा दें ताकि हमें थोड़ी आसानी और जल्दी से हम तोड़ सकें। हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी शुरू हो चुकी है। सिटी लाइफ में ये लंबे लंबे रास्ते और ये खेत खलियान, फ्रेश ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, लेकिन आई थिंक कि बदकिस्मती है कि अगर यहाँ के रिहायशी इन रास्तों पे चलेंगे नहीं एक घंटा घंटा 1.5 घंटा, तो खैर आई थिंक वो इतनी मेहनत मशक्क़त करते हैं कि उनकी वॉक शॉक और उनकी फ़िटनेस जो है मेंटेन रहती है। जैसे ही हम डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो बारिश अब काफ़ी तेज़ होने लगी है और अब जो मकसद है उसको भी फुलफ़िल करना है। ये जल थल का मौसम और बड़ी तेज़ बारिश लग गई है अब। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और चन्ना मिशन भी सक्सेसफुल हो चुका था और अब यहाँ पे डिसाइड ये किया कि घर की तरफ वापस जाया जाए और कल सुबह सवेरे बैटरी पोपट का जो मसला था उसको हल किया जाए। गैस तो अभी सूरत हाल ये है कि बैटरी रिपेयर के लिए हम निकल चुके हैं तख्ती नसरती। वहाँ पे आज के दिन मेला भी होना है और मेला जो है वो आज शायद कैंसिल हो या शायद हो, लेकिन मेन काम बैटरी को ठीक करवाना है। और ये हमने एम्बुलेंस सर्विस ले रखी है और मेरे साथ चल रहे हैं अभी शर्जील, मेरे कज़न हैं, तो हम कैरी करते हैं तख्ती नसरती की तरफ। बीइंग अ ट्रैवलर क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं और कहाँ मैं बैठा हूँ, पीछे का व्यू देखें। और ये वैसे नीली की कज़न है। जिस हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है उसकी हालत का एक अल्लाह को पता है। सामने के व्यूज, बल्कि सामने के व्यूज तो अभी चले गए हैं, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। और ये पानी की सूरत हाल देखें। बेहतर ये था कि हम कोई कश्ती ले आते, बेहतर होता। पानी पानी है सड़क पे ऐसे। तख्ती नसरती की तरफ जो रास्ता उतरता है, मतलब अब करीब पहुंचा है अभी। यकीन करें इतनी ठंड है, सर्दी है, बोला नहीं जा रहा। और आई होप कि मेरा जो माइक पे शू लगा है वो मुझे पे हेल्प करेगा और होप कि ये वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएगा। लेकिन इस एडवेंचर का भी अपना एक मज़ा है। ठंड बहुत है, इसमें शक नहीं है।
गाइस तो अभी बैटरी को हम ले आए यहाँ पे इकबाल बैटरी सेंटर है शक्ति नसरती में, और उन्होंने कहा कि इसका जो टर्मिनल था जहाँ पे क्लिप अटकी हुई थी वो टर्मिनल उन्होंने काट दिया, और अभी का सीन है वो कह रहे हैं कि मैं इसको रिपेयर करता हूँ, बना देता हूँ इसको, तो फिर बैटरी चार्ज होके फिर हम यहाँ से ले जाएंगे। गाड़ी की जो बैटरी है मेरी वो यहाँ पे चार्जिंग में लगी हुई है इस मशीन से और कुछ और बैटरी से। जी हाँ, ये परफेक्टली स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि पोपट अब रिजॉल्व हो गया।